हेलो। हाँ सरोज। तो ये पहुंच गए हो खैर खैरियत से? हाँ यार, मैं सही सलामत पहुंच गया। चलो ठीक है, तू फ्री हो जा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाँ मिलते हैं ना कल इंशाल्लाह। हाँ हाँ जरूर मिलते हैं। साले अब तो अरसा ही हो गया है हमें मिले हुए। और हाँ, अतीब से कह दी कि यार वो पहले भी पिछली दफा छोड़ने नहीं आया था मुझे। हाँ हाँ जरूर आएगा वो। सुबह से 10 बार पूछ चुका है तेरा, क्योंकि तेरा नंबर भी बन जा रहा था। हाँ इस बार उसे क्या लाजमी है। खैर उसी बिल्डिंग के पास मिलेंगे। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। चलें। जी जी। अच्छा सामान तेरा सारा रख दिया है, और साले तू जा तो रहा है लेकिन जल्दी आ जाइए वापस। और कराची पहुंच के भी बताना है जब जहाज में बैठे तो। सालो तुम्हारी अभी तक आदत गई नहीं इंतजार करवाने वाली। और जो तूने वेट कराया 2 साल साले, वो कुछ नहीं। हाँ बता ना जरा, आखिर किधर रह गया इतना अरसा? यार तुम्हें तो पता है कि इंसान की जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो इंसान को अपना होश नहीं रहता। खैर अब आगे हो ना पाकिस्तान, तो 2 महीने तुम्हारे साथ ही हूँ। अच्छा खैर आ तो गया है, अब आगे का बता, क्या प्लान है? प्लान बाद में। पूरे 2 साल बाद अपने मुल्क वापस आया हूँ, तो मेरे दिल में कब से ही हसरत है कि पुरजोश तरीके से हम 14 अगस्त मनाएं। तो यार चलते हैं, झंडे झंडियाँ लेते हैं घर सजाने के लिए। क्या पुरजोश तरीके से यार? तुझे इस मुल्क के हालात के बारे में कुछ पता भी है? पेट्रोल की कीमतों का तुझे पता है कहाँ पहुँच गई हैं? और खाने पीने की अशिया अफोर्डेबल नहीं है भाई, और तू कहता है कि पुरजोश तरीके से मनाएं? कमाल है। और तूने यहाँ पे गुर्बत देखी है? गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, और तू कहता है कि हम झंडे उठा के फिरें। खुद तो तू मजे से बाहर निकल गया है। कुर्बानी तो हमारे बुजुर्गों ने दी थी, ताकि हम आने वाली नस्ल सुकून से आज़ाद मुल्क में रह सके। और तुम किस कुर्बानी की बात करते हो? कुर्बानी का मतलब तुम्हें पता भी है? कुर्बानी तो वो थी जब हमारे बुजुर्गों ने गर्दनें कटवा दी, टैंकों के सामने लेट गए, शहीद हो गए। और हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर सिर्फ बातें करें। वाह यार तू सही कह रहा है। हम तो छोटी सी परेशानी होती है मायूस होकर बैठ जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कितनी तकलीफ़ों के बाद हमें ये मुल्क मिला है। यार हम गलत थे, तू सही कह रहा है। बिल्कुल भाई, हम गलती पे थे, और तूने हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें एहसास हो गया है। चलो चलें। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने दिन में अंधेरा गहरा देखा है। ऐसे ही नहीं मिली हमें आज़ादी, इसको पाने की खातिर कितनों का खून बहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो तैयब रियाज भट्टी फिर से हाजिर है आप लोगों की खिदमत में। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं कहाँ बिजी था और किस वजह से मेरा चैनल ये बंद पड़ा था। तो मैं बिज़नेस की वजह से आउट ऑफ सिटीज़ गया हुआ था, मीटिंग्स अटेंड करनी थी। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो इंशाल्लाह हर थर्सडे को
वीडियोस आती रहेंगी, आपने कोई वीडियो मिस नहीं करनी। तो गाइज़ इसी के साथ मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज़।